नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। कोरोना की दूसरी लहर में जिले में कई बच्चे साइलेंट कोरोना की चपेट में थे। इसका पता संजय गांधी अस्पताल में सामान्य बीमारियों का इलाज के लिए आए बच्चों को कोविड एंटीबॉडी की जांच रिपोर्ट में सामने आया है। 2 माह में 40 से 50 ऐसे बच्चे आए हैं जिनकी जांच में कोरोना एंटीबॉडी मिली है। जिले में अप्रैल से मई के बीच में 2 नवजात समेत संक्रमित मिले 7 बच्चे मेडिकल कॉलेज के गांधी स्मृति अस्पताल में भर्ती किए गए थे। सभी 5 से 11 साल तक के थे। शुरुआत में ठीक होने के बाद भी संक्रमित बच्चे कमज़ोर रहे। अब इस तरह के बच्चों में नई बीमारियां आ रही हैं। चिकित्सकों का कहना है कि कोरोना की लहर खत्म होने के बाद इलाज के लिए अस्पताल आ रहे अधिकतर बच्चों की कोविड एंटीबॉडी की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने से पता चला है कि यह बच्चे साइलेंट कोरोना की चपेट में आ चुके हैं, लेकिन इनको पता नहीं चला था। जीएमएच शिशु एवं बाल रोग विभागाध्यक्ष डॉक्टर नरेश बजाज के मुताबिक 2 माह में 40 से 50 बच्चे ऐसे आए हैं जिनकी कोरोना एंटीबॉडी मिली है। अब इस तरह के अधिकतर बच्चे पीलिया, निमोनिया, मस्तिष्क ज्वार सहित अन्य बीमारियों के लक्षण के साथ गंभीर स्थिति में आ रहे हैं। डॉक्टर नरेश बजाज के मुताबिक जब भी हम किसी खतरनाक वायरस से संक्रमित होते हैं तो हमारे शरीर में एक सुरक्षात्मक प्रोटीन बनता है जिसे एंटीबॉडी कहा जाता है। जो मरीज कोरोना को मात दे चुके हैं उनका टेस्ट के जरिए पता लगाया जाता है कि शरीर में एंटीबॉडी कितनी है। उन्होंने बताया कि कोरोना के बाद अब ऐसे बच्चे इलाज के लिए आ रहे हैं जिनको कोरोना हुआ था पर पता नहीं चला। ऐसे बच्चे में पीलिया, निमोनिया, इन्फेक्शन आदि बीमारियां सामने आ रही हैं जो सामान्य से अलग स्थिति में हैं। 1 दर्जन से ज़्यादा बच्चों को कोविड एंटीबॉडी की जांच की गई है जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अभी इसकी वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है क्योंकि इम्यूनिटी कमज़ोर होने के कारण ऐसा होता है या फिर कुछ और। जांच के बाद ही यह पता चलेगा। क्या है, कुछ बच्चे अलग अलग तरह की बीमारियों से ग्रसित होकर आ रहे हैं जिनमें कोरोना एंटीबॉडी पॉजिटिव आ रही है। कोरोना एंटीबॉडी पॉजिटिव यानी इनको पहले कोरोना हो चुका है, अभी साइलेंट कोरोना नहीं है। इनको कोरोना 2-4 महीने पहले बड़ों से किसी से लगा होगा जिसके कोई सिम्टम्स नहीं आए, मालूम नहीं चला, कोरोना की एंटीबॉडी डेवलप हो गई, कोरोना पॉजिटिव आ गए, उस समय रहे होंगे। अब कोरोना का रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आएगा लेकिन एंटीबॉडी ज़रूर पॉजिटिव आएगी। और ये केसेस अलग अलग तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं। कुछ आ रहे हैं निमोनिया से, कुछ आ रहे हैं पीलिया से, कुछ आ रहे हैं मस्तिष्क ज्वर से और कुछ प्रेजेंट कर रहे हैं टाइफाइड मलेरिया के कॉम्बिनेशन टाइप से, जिनमें लिवर भी बड़ा है, स्प्लीन भी बढ़ी है, तेज़ बुखार भी आ रहा है, नॉर्मल दवाइयों को रिस्पॉन्ड भी नहीं कर रहे हैं, ऑक्सीजन लेवल भी कम हो रहा है, SpO2 कम होने के साथ WBC बहुत बढ़ जाता है। एकदम ऐसा लगता है बुरी तरह इन्फेक्शन है और उसी का इलाज गांव में चलाते रहते हैं वो लोग। तो जब यहाँ तक आते हैं तो बहुत क्रिटिकल, बहुत सीरियस हो चुके रहते हैं। और जैसे ही हम लोग टेस्ट कराते हैं तो उनका डी डाइमर भी बढ़ा हुआ है, फेरेटिन भी बढ़ा हुआ है और अल्टीमेटली जब ट्रीटमेंट चालू करके देखते हैं तो इनके एंटीजन क्रॉस रिएक्ट कर रहे हैं 2 से, टाइफाइड से, मलेरिया से और स्क्रब टाइफस से। तो स्क्रब टाइफस नाम की एक और बीमारी है जो इन बच्चों में बहुत हो रही है। स्क्रब टाइफस टाइफाइड से मिलती जुलती बीमारी है पर ये बच्चे ज़्यादा क्रिटिकल हो जाते हैं, ज़्यादा सीरियस होते हैं। उनको टाइम पे अगर इलाज नहीं मिले तो मस्तिष्क ज्वर में कन्वर्ट हो जाते हैं और मस्तिष्क ज्वर अगर हो गया उनको तो फिर वो बचने की संभावना बहुत कम हो जाती है। तो इन केसेस में जो स्क्रब टाइफस अभी पॉजिटिव आ रहे हैं, मैं ये आपके माध्यम से ये सब डॉक्टर्स को भी बताना चाहूँगा कि जो स्क्रब टाइफस पॉजिटिव आ रहे हैं, मलेरिया टाइफाइड पॉजिटिव आ रहे हैं, जिनको ARDS टाइप की यानी लंग में इन्फेक्शन वाली, सांस चलने वाली बीमारी आ रही है और ख़ास करके जो पीलिया के केसेस आ रहे हैं, इन सब में 80% केसेस में कोविड एंटीबॉडी पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब इनको कोरोना पहले हो चुका है, उनके कारण कुछ इम्यून डेफिशिएंसी हुई हो या कोई ऐसा प्रॉब्लम हुआ हो जिसके कारण इनको ये बीमारियां ज़्यादा प्रेस्प्रेड हो रही हैं। क्योंकि इस साल जितने हमने पीलिया केस देखे पहले कभी नहीं देखे और जितने पीलिया के केसेस में हम कोविड एंटीबॉडी करा रहे हैं करीब सब में पॉजिटिव आ रही है। तो ऐसे 30 से 40 बच्चे हम देख चुके हैं जो इन बीमारियों से ग्रसित हुए हैं, उन सबका एंटीबॉडी पॉजिटिव आया है, प्राइवेट में भी, सरकारी अस्पतालों में। और ये जब बहुत लेट हो जाते हैं, जैसे उनकी सांस बहुत बढ़ गई, SpO2 सडनली कम हो गया, 60-70 से नीचे जाने लगा, तो फिर बचाना मुश्किल हो जाता है। कईयों को वेंटिलेटर से हमने बचा लिया है पर कई फिर भी नहीं बच पाते हैं। पीलिया वाले जरूर ग्रसित होकर धीरे धीरे करके ठीक हो रहे हैं। बाकी स्क्रब टाइफस और ARDS यानी सांस लेने वाली बीमारी इतनी खतरनाक आ रही है कि उनको बचाना बहुत मुश्किल हो रहा है। और सभी को मैं कहना चाहूँगा कि कभी भी 3 या 4 दिन का बुखार नहीं उतरे, कहीं भी शरीर में दाने आए, बच्चा अजीब सी हरकत करे, पीली पेशाब जाने लगे, तेज़ ठंड देके बुखार आए, तो इमीडिएटली किसी सीनियर डॉक्टर को या सीनियर बच्चों के डॉक्टर को कंसल्ट करें ताकि जल्दी से जल्दी उनका प्रॉपर करके जांच करके इलाज शुरू हो और जल्दी से जल्दी वो ठीक हो जाए। क्योंकि इसमें जितना अपन लेट करेंगे उतना बचने की संभावना कम हो जाती है और ये उतनी ही खतरनाक है जितनी कोरोना थी। बस ये है कि जो समय पे आता है वो बच जाता है। तो इसमें लेट बिल्कुल ना करें। जब भी ये सिम्टम्स आएँ, खास करके पीलिया, पेट फूलना, उल्टी होना, खाना नहीं खाना, सुस्त होना,
ठंड दे के बुखार आना, मस्ती ज्वर के सिम्टम्स होना, अजीब हरकत करना, झटका आना, तो इमीडिएटली अस्पताल आ जाएं और इलाज शुरू करें। सर जैसे बताया जा रहा है कि इसकी लहर में बच्चों को इफेक्ट पड़ेगा, तो इसमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए? ये जो अभी वेव चल रही है, इससे देख के तो ये लग रहा है कि काफ़ी बच्चे पहले ही इन्फेक्ट हो चुके हैं, और इतने अगर बच्चे इन्फेक्ट हो गए होंगे अगर, तो मेरी समझ से जो हमने अब तक देखा है, कोरोना अगले से लहर में बच्चों को ज़्यादा प्रभावित नहीं करेगा, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे प्रभावित हो चुके हैं जिनको मालूम ही नहीं चलता है। और चूँकि बच्चों का रेजिस्टेंस इतना अच्छा है, कोरोना उनको साइलेंट था। अभी तो ये हमने जो बच्चे देखे जो सिम्टम्स वाले हैं उनका टेस्ट कराना, हो सकता है बाकी बच्चों का कराएं तो उनका भी कोविड पॉजिटिव आ जाए एंटीबॉडी। तो अगर इतने लार्ज स्केल में अगर बच्चों को कोविड हो चुका है पॉजिटिव, तो आने वाले समय में हमें लगता है कि बच्चों सेफ़ रहेंगे, ज़्यादा नहीं इफेक्ट होंगे, जहाँ तक मेरा सोचने का सवाल है। फिर भी अगर कोविड पॉजिटिव बच्चे आते हैं और सीरियस होते हैं तो हम पूरी तरह से तैयार हैं रीवा में, और किसी बच्चे को हम कोई भी प्रॉब्लम कोशिश करके नहीं होने देंगे।